दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जीता जागता सबूत है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, जिसका हस्बैंड जेल में हो और जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए गए हो कि वो अश्लील मूवीज रिलीज किया करता था, लोगों की अश्लील वीडियोस बनाया करता था और उससे वो मोटी रकम कमाता था। उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसकी बीवी एक जज के रूप में एक रियलिटी शो होस्ट कर रही हो। दोस्तों बिल्कुल बेशर्मी की जो हद है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग पार कर चुके हैं। शिल्पा शेट्टी ने अब दिखा दिया है कि उसकी जिंदगी में पैसों से ज्यादा और किसी चीज की अहमियत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से शादी पैसों के लिए ही की थी। अब राज कुंद्रा के पास कुछ बचा नहीं, इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ दांव पर लग चुका है। तो अब शिल्पा शेट्टी किस तरीके से राज कुंद्रा से कट रही है ये आप अच्छे से देख रहे हैं। दोस्तों शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड अभी जेल में है और वो रियलिटी शो होस्ट करने के लिए बतौर जज आ गई। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि अब सुपर डांसर के जो प्रोड्यूसर हैं उन लोगों ने इस बात की नोटिस अब शिल्पा शेट्टी को जारी कर दिया है कि अब ये शो ज्यादा दिनों तक शिल्पा शेट्टी जज नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी की वजह से इस शो को अब टीआरपी नहीं मिल रही है। दोस्तों अब शिल्पा शेट्टी की जगह पर माधुरी दीक्षित को इस शो को होस्ट करने के लिए बिठाया जाएगा। आपके हिसाब से माधुरी दीक्षित कितनी अच्छी होगी शिल्पा शेट्टी की तरह? जगह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि अब रिया चक्रवर्ती लगातार 2 बार लाइव आ चुकी है और उसने जनता का सपोर्ट मांगा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती बिग बॉस सीजन 15 में एज अ कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर वो एंट्री लेगी तो आप उसको कितना सपोर्ट करेंगे? और आपके हिसाब से राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और रिया चक्रवर्ती में से कौन है सबसे बड़ा दोषी? आपका कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों एक के बाद एक जिस तरीके से एसेसारियंस के लिए गुड न्यूज आ रहा है, कम से कम अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इसी बीच अगर सीबीआई ऑफिसर्स भी हमारा साथ दे दे और वो भी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दे या फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे तो यकीनन ही सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही जल्द इंसाफ मिल जाएगा। दोस्तों एक तरफ तो देखा जा रहा है कि दिखावे का आंसू और मगरमच्छ का आंसू दिखाने के लिए रिया चक्रवर्ती कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि जब भी वो सुशांत के बारे में बात करती है अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाल लेती है ताकि उसकी आंखों से पानी झरने की तरह बहे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती लाइव आई और वो लगातार एसेसारियन से माफी मांगती हुई नजर आई। उसका कहना था कि जो लोग भी मुझसे नाराज हैं, जिनकी वजह से जिन लोगों को भी मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। सुशांत हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख मुझसे ज्यादा और किसी को नहीं होगा। दुख तो होगा ही रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ही थे जो कि रिया चक्रवर्ती के घर का खर्चा चला रहे थे, तो दुख तो होगा ही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इन्फॉर्मेशन एक और बड़ी ही तेजी से आ रही है। राज कुंद्रा को लेकर बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा को अब एनसीबी के गिरफ्त में दिया जाएगा। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के तहत इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, पर अब बता दूं कि राज कुंद्रा के घर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में नशीली चीजें मिली हैं, जिसकी वजह से अब एनसीबी ऑफिसर्स के हत्थे भी अब राज कुंद्रा चढ़ चुका है। हो सकता है कि अब एनसीबी ऑफिसर से राज कुंद्रा से वो बातें भी उगलवाएं जो कि हम सुशांत केस में सुनना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का कौन सा वो बड़ा वाला नशेड़ी है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा मात्रा में नशीली चीजें सप्लाई करता है। दोस्तों अब रिया चक्रवर्ती को लेकर भी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस सीजन 15 में जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वाइल्ड कार्ड के जरिए रिया चक्रवर्ती की एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती काफी दिनों से स्पॉट नहीं की गई है और 1 हफ्ते पहले ही रिया चक्रवर्ती लाइव आई थी जब वो लोगों से सपोर्ट की गुहार लगा रही थी। इसका मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती की अब नई चाल बिग बॉस सीजन 15 में चली जाएगी। दोस्तों आप बिग बॉस हाउस में रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने वाले हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। और साथ ही आपके हिसाब से राज कुंद्रा सही है या फिर आपके हिसाब से राज कुंद्रा कितना दोषी है और रिया चक्रवर्ती कितनी दोषी है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरा
ज़रूर बताएगा इन दोनों में से सबसे बड़ा दोषी कौन है आपके हिसाब से। मुझे कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इस केस में राज कुंद्रा भी इन्वॉल्व है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संदीप सिंह ने अभी थोड़े दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वो बहुत ही जल्द एक नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक फेमस हीरो काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक संदीप सिंह ने सिर्फ एक ही मूवी में काम किया है और अब बताया जा रहा है कि संदीप सिंह के पास बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे और उसके एक प्रोजेक्ट में कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा पैसा लगाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इस बात का पुष्टिकरण अब मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा राज कुंद्रा ने कर दिया है। उसके मुताबिक वो संदीप सिंह के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाला था और बतौर प्रोड्यूसर एक बार फिर से संदीप सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करने वाला था और उसको मूवी प्रोड्यूस करने के लिए कोई और पैसा नहीं दे रहा था बल्कि राज कुंद्रा की कंपनी पैसे दे रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि संदीप सिंह अब उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जब से राज कुंद्रा जेल के अंदर गया है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले हर हफ्ते राज कुंद्रा इस बात का ऐलान करता था कि न्यू प्रोजेक्ट इज कमिंग सून नाउ। और अब जब से राज कुंद्रा जेल के अंदर गया है तब से किसी भी तरीके का कोई भी स्टोरी या पोस्ट संदीप सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि राज कुंद्रा का कनेक्शन कुछ ना कुछ संदीप सिंह के साथ और संदीप का कनेक्शन कुछ ना कुछ सुशांत के साथ जुड़ा हुआ ज़रूर है। दोस्तों, आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, राज कुंद्रा के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिल चुका है मुंबई क्राइम ब्रांच को जिसके जरिए अब नामुमकिन है कि अब राज कुंद्रा को बेल मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज कुंद्रा की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उन्हीं करोड़ों की प्रॉपर्टी में से मुंबई के बाहर एक फार्म हाउस था जिसमें से 4 लड़की को, जी हाँ दोस्तों, 4 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था, जहां से उन 4 लड़कियों को आजाद किया जा चुका है मुंबई क्राइम ब्रांच के तहत। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि उन लड़कियों से जब पूछताछ की गई है तो उन लड़कियों के मुताबिक उन लोगों को 7 महीने से वहां पर बांध कर रखा गया है और उन लड़कियों से अश्लील वीडियो शूट कराई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी और गंभीर खबर आ रही है। दोस्तों, ये 4 लड़कियां बांग्लादेश की बताई जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश को गंदा करने के साथ साथ राज कुंद्रा और भी सारे देश की लड़कियों को गंदा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों, राज कुंद्रा की तरफ से ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि जब उन 4 लड़कियों को राज कुंद्रा के आमने सामने बिठाया गया तो राज कुंद्रा ने उन लड़कियों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने लड़कियों के सामने ही राज कुंद्रा को थप्पड़ जड़ दिया है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस मामले को लेकर जब शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की गई तो शिल्पा शेट्टी ने जिस तरीके से सुशांत मामले में बोलने से इनकार कर दिया था उसी तरीके से अब वो राज कुंद्रा मामले से भी दूरी बनाकर है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि अब राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी अपना करियर खराब नहीं करना चाहती है और वो किसी भी तरीके की मामले को लेकर अब राज कुंद्रा के बारे में बोलना नहीं चाहती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ऐसी भी कोई बीवी होती है? क्या शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के इस काले कारनामों का भांडा, शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इन काले करतूतों के बारे में पहले से पता नहीं था? दोस्तों, आपको जो कुछ भी लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।